NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 240 से MQM के अरशद बोहरा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। PS 108 से सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। पीपल्स पार्टी के सादिक मीमन भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन निसार पंवर, आफ्ताब बकाई, मोहम्मद इरफान, अनवर तरीन इलेक्शन लड़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ के अमजद खान, हसन ज़ेब और अब्दुल कयूम इलेक्शन के लिए अहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसले कालाधम करार दे दिए। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों पर समा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। बज़ाहिर गैर ज़रूरी मालूमात को बुनियाद बनाकर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हम रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सरबराह इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस अदनान करीम का रिटर्निंग अफसरान की कारकर्दगी पर इज़हार बरहमी। क्या रिटर्निंग अफसरान को पहले तरबियत नहीं दी गई थी? इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से मुकालमा। 3 दिन की ट्रेनिंग दी थी। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन का जवाब। पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियां उरूज पर। सजानी टाउन में कॉर्नर मीटिंग जलसे में तब्दील। जयालों का पार्टी तरानों पर रक्स। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जनरल सेक्रेटरी अली अमजद जान ने कहा, क़याम पाकिस्तान में महाजरों की बड़ी कुर्बानियां हैं। हाफिज अब्दुल बर बोले, पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। पार्टी में तमाम रंगो नस्ल के लोग मौजूद हैं। 8 फरवरी को कराची में शेर धाड़ेगा। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लीगी रहनुमा राना मशहूद का कहना है, मुखालिफिन मुकाबला करें, पिटीशन के पीछे ना छुपें। अवाम की नज़र में वो जमात कामयाब होगी जो काम करेगी। तमाम सूबों में पंजाब मॉडल चलेगा। क्रिकेटर्स भी सियासी मैदान में किस्मत आजमाने आ गए। खालिद लतीफ मलिर से TLP के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। बोले, वक्त चल कर घर आया और इलेक्शन लड़ने की ऑफर दी। मलिर, मेरा घर और खिदमत मेरा शौक है। सेवरेज, पानी और गैस के मसाइल गंभीर हैं। इलाके में खेलों के ग्राउंड्स की भी कमी है। इलेक्शन की तैयारियों के लिए तुलबा भी सरगर्म। छठी जमात के तुलबा ने रोबोटिक सिलेक्शन मशीन बना डाली। तुलबा का कहना है, मशीन वोट गिनने में मदद फराहम करेगी। लीगो सवाल के इस्तेमाल से मशीन तैयार की। टीचर ने मशीन बनाने में काफी मदद की। गिनती करते थे वोटिंग की और लोग थक भी जाते थे और खर्चा भी बहुत होता था। तो इसमें बस आप सेंसर को बस छुएंगे एक दफ़ा और आपका वोट हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है। तो ये और पैसे भी नहीं खर्च होते। तो हमने सोच के लेगो स्पाइक प्राइम यूज़ किया था, उस पर कोडिंग की और लेगो से बनाया हमने ये। कराची में सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार तब्दील ना की जा सकी। भंगोरिया गोट का प्राइमरी स्कूल 1984 से एक ही कमरे पर मुश्तमिल है। स्कूल में 64 तलबा एक ही छत तले ज़ेरे तालीम है। वालिदैन ने स्कूल में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का स्पेंसर आई अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने आंखों के इलाज की जदीद सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मेयर कराची बोले, स्पेंसर आई अस्पताल कराची का असासा कोताही के मुर्तकिब अफराद को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को बरवक्त हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। अर्बन हेल्थ सेंटर लांढी और जिला कोरंगी में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज ने बच्चों को कतरे पिलाए। बोले, 28 में से 13 मकामात पर पोलियो वायरस पाया गया। वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। मुहिम 14 जनवरी तक जारी रहेगी। जिना अस्पताल में कोरोना के दौरान भर्ती होने वाले मुलाजमीन सरापा एहतजाज। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की एडमिन ऑफिस के बाहर नारेबाजी। मुजाहिरीन का 10 माह की तनख्वाह अदा करने का मुतालबा। बोले, 3 साल से कोविड प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। तनख्वाह न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झूठा मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ वकला की हड़ताल मौखिर। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच बोले, पुलिस बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। डिस्ट्रिक्ट जज जनूबी ने पुरअमन एहतजाज जारी रखने का कहा है। आज FIR वापस ना ली गई तो कल एहतजाज होगा। जनरल सेक्रेटरी इख्तियार अली चन्ना का कहना है, एहतजाज मौखिर किया, हड़ताल जारी रहेगी। अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे।
सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही स्कूल्स के औकात का तब्दील। कराची समेत सिंध भर के स्कूल सुबह 8 के बजाय 8:30 बजे खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात कार पर 31 जनवरी तक अमल दरामद होगा। इतलाक सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। असातिज़ा ने इक़दाम को बेहतरीन करार दे दिया। गैस बहरान शहरियों के लिए सर दर्द बन गया। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी और सजानी टाउन के मकीन खवार, बल्दिया टाउन, मलीर समेत कई इलाके भी सत में आ गए। शहरी LPG सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। CNG स्टेशन, RLNG पंप्स और निजी बिजली घरों को 2 रोज बाद गैस की फराहमी बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 191 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 64,300 की सतह पर ट्रेडिंग। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए का हो गया। मसनूई चमड़े के बरामद कंदगान शदीद परेशान। सीनियर मेंबर आर्टिफिशियल लेदर एसोसिएशन ताहिर फारूक कहते हैं मसनूई चमड़े की वैल्यूएशन $2.25 से बढ़ाकर $4.5 कर दी गई। लागत दुगनी होने से बरामदात मुतासर हो रही हैं। बरामदात में हर साल कमी हो रही है। शहर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्याज 20 रुपए महंगा होकर 220 रुपए किलो हो गया। टमाटर 20 रुपए इजाफे के बाद 140 रुपए किलो दस्तयाब। शिमला मिर्च 40 रुपए महंगी होकर 240 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। करेले 40 रुपए महंगे होकर 200 रुपए किलो दस्तयाब। गाजर और खीरे 40 रुपए महंगे होकर 120 रुपए किलो हो गए। बंद गोभी 140, मटर 240, भिंडी 280, अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो दस्तयाब है। कराची ओपन शतरंज चैंपियनशिप जनूबी वासिफ के नाम। शहरिस रहमान ने इवेंट में दूसरी पोजीशन हासिल की। अलिशबा शफीक तीसरे नंबर पर रही। इवेंट के दौरान दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखने में आए। कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफी और मेडल्स तकसीम किए गए। और शहर में सर्दी के डेरे, ठंडी हवाओं का भी राज। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। कराची दुनिया का 7वां आलूदा तरीन शहर बन गया। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दे दिया।